नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा 2023 और हम देख रहे हैं हिंदी के 600% दोस्तों, क्योंकि हिंदी के आपके पेपर के अंदर 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और 30 क्वेश्चन हमें सही करने हैं, तो ये 600% आपको देखने होंगे। प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है आज, जिसके अंदर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। प्रतिदिन एक वीडियो 30 क्वेश्चनों का आ रहा है, जिसको आप अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा टारगेट है कि हिंदी में आपके 30 में से 30 सही हो, क्योंकि आपने 12th का एग्जाम दिया है और वहां पर आपके हिंदी सब्जेक्ट था। दोस्तों, तो एक बार सभी साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, लेकिन साथ के अंदर जो इंस्टाग्राम यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इंस्टाग्राम आईडी, इस पर सभी साथियों को मेरे साथ जरूर जुड़ना है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए, और आप भी यही कार्य वर्तमान में कर रहे हैं। दोस्तों, तो रेखांकित पद है, यानी यहां पे ताकि दिया ना, ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है, उद्देश्य बोधक, व्याधिकरण, समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक है, या निपात है? सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो सके। सुधा पढ़ती है, क्यों पढ़ती है? क्या उद्देश्य, क्या उसका? यानी क्या है? उद्देश्य बोधक है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक चिन्ह है। दोस्तों, ये ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, गुरुजी आ रहे हैं, वाक्य में वचन प्रयोग है। गुरुजी आ रहे हैं, एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन के स्थान पर बहुवचन है, बहुवचन के स्थान पर एक वचन है। वचन प्रयोग बताना है। गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है क्या? हम सोच तो एक वचन की रहे हैं, लेकिन है बहुवचन, तो सही है आपका। एक वचन के स्थान पर बहुवचन है। दूसरी बात, ये 30 क्वेश्चन है ना, इनमें से अगर आपने 20 अटेंड कर लिए ना, तो पेपर में आपके 30 में से 30 सही हो जाएंगे। इससे हार्ड पेपर आपका नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन यहां पर लेकर आया हूं। दोस्तों, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। लेखिका, पड़ोसिन, बहनोई, बहुधिये। यहां पर स्त्री बोधक, स्त्रीलिंग कहां पर प्रयुक्त नहीं हो रहा है, वो आपको यहां पर बताना है। दोस्तों, लेखिका स्त्री बोधक है, पड़ोसिन स्त्री बोधक है, बहनोई, बहनोई, बहनोई कौन होता है? बहनोई जो बहन का हस्बैंड, तो बहनोई क्या हो गया? कौन सा हो गया? स्त्री बोधक होता है क्या? तो बहनोई और बहुधिये ये दोनों ही स्त्री बोधक नहीं है, यहां पे बहुधिये भी नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची समूह है। निशी, रंजनी, यामिनी, अमी, पीयूष, सुधा, सुधांशु, हिमांशु, शशांक, नीरज, वारिद, जलद। बताइए। पहला देखिए, निशी, रजनी, यामिनी सही है, अमी, पीयूष, सुधा सही है, सुधांशु, हिमांशु, शशांक ये भी सही है, नीरज, वारिद, जलद के ये नहीं है आपस में, ये तीनों आपस में नहीं है, तो ऑप्शन 4 है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से अशुद्ध विप्रार्थी समूह है। निम्न में से अशुद्ध विपरीत अर्थी समूह है। पक्ष, प्रतिपक्ष, आस्तिक, नास्तिक, स्वर्ग, नरक, शामिश, शाकाहारी। देखिए, पक्ष का प्रतिपक्ष, आस्तिक का नास्तिक, स्वर्ग का नरक, लेकिन शामिश का निरामिष होता है, शाकाहारी नहीं होता। शाकाहारी का तो मांसाहारी होता है, तो ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, पर्वत, रत्न विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष किस अनेकार्थी के अर्थ हैं? गिरि, नग, भास्कर या सारंग। पर्वत, रत्न विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष किस अनेकार्थी के अर्थ है? ये अर्थ है नग के। दोस्तों, और 2018 में जो बीएसटीसी एग्जाम हुआ था ना, वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। चलिए देखिए, जो जीता ना जा सके अजय, आकाश में उड़ने वाला खग, गोद लिया हुआ दत्तक, जो गिरा हुआ हो पतित। बताइए दोस्तों। तो पहला देखिए, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है,
जो जीता ना जा सके क्या उसको अजय कहते हैं क्या? नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही, कमेंट करके बताना आपको। जो जीता ना जा सके उसको एक वर्ड में, एक शब्द में हम क्या कहेंगे? कमेंट करना है आपको। आगे चलिए। बुद्धिमान होने का गर्व है, अर्थबोधक मुहावरा है। बुद्धिमान होने का गर्व है, इनमें से कौन से मुहावरे का अर्थ है? अक्ल का दुश्मन, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल का पुतला। बुद्धिमान होने का गर्व है, बुद्धिमान होने का गर्व है, यानी कि अक्ल का पुतला। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, कबहू निरामिष होय न कागा। कबहू निरामिष होय न कागा, लोकोक्ति का अर्थ है दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त हो जाती है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, दुष्ट के साथ बुरा व्यवहार करना, कोए और दुष्ट सब जगह पाए जाते हैं। कबहू निरामिष होय न कागा, कहने का मतलब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, चाहे आप उसको किसी भी रास्ते पर लेकर चले जाओ। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है शीतऋतु, षडानन, ग्वारज्ञा और महोदया, महोदय। पूछा क्या, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देख लेना इसको। यण संधि कौन सा जो है दिखा रहा है यहां पे सब, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन है यहां पे। ये रहा ग्वारज्ञा, ये आपका यण संधि दिखा रहा है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? अभी प्लस 1, राम प्लस अयन, वी प्लस सम, नी प्लस चय। यह सही नहीं है, विसर्ग लगता है यहां पे, आगे तो चय सही है। समझ गए आप? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, बाकी तीनों यहां पे सही है आपका। अगला क्वेश्चन, क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास विग्रह है। क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा का क्षेत्र, क्रीड़ा और क्षेत्र, क्रीड़ा और क्षेत्र का समूह है। तत्पुरुष समास है यहां पे, और यह है क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्रमधारीय समास को दर्शाने वाला विकल्प है नीलकमल, त्रिभुवन, आमरण, समाजद्रोही। दूसरा देखिए त्रि लगा हुआ है, द्विगु हो गया, आमरण अव्ययी हो गया, समाज का द्रोही, समाज का विद्रोही तत्पुरुष हो गया, तो बचा क्या? नीलकमल। तो इसमें है आपका क्रमधारीय समास। आगे चलिए, नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है उप, औ, प्रति और अभी। नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग उप, औ, प्रति और अभी कौन सा है यहां पे? नीचे हीन और अभाव औ है दोस्तों, औ उपसर्ग। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है पुरस्कार, भरपेट, अधकच्चा, हर रोज। विदेशी भाषा का उपसर्ग यहां पे कौन किस में लगा हुआ है? क्या है ये? विदेशी है ये, हर किस में लगा हुआ है ये? हर रोज में। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प है पनियार, धनवान, लालिमा, लकड़हारा। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जहां पर कुछ भाव दिखाई दिया जाए। पनियार में कोई भाव नहीं है, धनवान में कोई भाव नहीं है, लालिमा भाववाचक तद्धित प्रत्यय यहां पे। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है पावक, चमू, कृषाणु और जातवेद। यानी कि अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पावक अग्नि का है, चम्मू नहीं है दोस्तों आपके। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा शब्द समूह है कमल का पर्यायवाची है? अंब, उदक, सलील, विशिक, इसु, आसगु, अवनी, शोणी, मेदिनी, नलीन, ताम्रस, सतदल। सिंपल है, अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं, सॉरी, कौन सा शब्द समूह है जो कमल का पर्यायवाची है? कौन सा है दोस्तों? पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही है। नलीन, ताम्रस और सतदल, ये रहा। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 19, विषाद शब्द का विपरार्थक शब्द है मृदु, वरदान, आह्लाद, स्तुति। विषाद, विषाद का विलोम आह्लाद। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को सही नहीं दर्शाता? शमुक, विमुख, ग्रीमा, लघिमा, संयोग, सुयोग, व्राग, विराग। समुख का विमुख सही है, ग्रीमा का लघिमा सही है, संयोग का वियोग होता है, तो यहां पे ये गलत दिया गया 3 वाला, और राग का विराग होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, चीर, चीर शब्दयुग्मों का सही अर्थ क्या होगा? चीर और चीर, पराकाष्ठा चमड़ा होगा, बहुत समय तक या वस्त्र होगा, सफेद मुस्कान, युद्ध काल। अब देखिए, एक चीर आपने पढ़ा है, चीर हरण तो आपने पढ़ा ही होगा ना बहुत जगह, तो चीर हरण यानी कपड़े का हरण है, तो यहां पे दूसरा चीर है, इसका कपड़ा है। अब चारों ऑप्शन, चमड़ा तो नहीं होगा, यह वस्त्र है, और पहले का होगा बहुत समय तक। यानी एक तरीका होता है जिससे आप उत्तर, अगर एक का पता है तो दूसरे का पता उससे लगा सकते हो दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में, जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या निषेधावाचक वाक्य है? जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, बात भारत की जा रही है यहां पे। जहां गंगा और यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, यानी कि मुख्य वाक्य और साथ में जुड़े हुए हैं उपवाक्य, मतलब मिश्र वाक्य है। 3 नंबर ऑप्शन, क्वेश्चन 23, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? प्रातःकाल, अधोपतन, मूर्ति, रात्रि, विदुषी, श्रीमती, वाल्मीकि, इकाई। दूसरा देखिए, अधः पतन होता है, विसर्ग लगता है, गलत है। मूर्ति आपको टाइपिंग में दिखाई दे रहा है, गलत है। तीसरा में विदुषी, श्रीमती, दोनों सही है, विदुषी और श्रीमती। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अशुद्ध वाक्य है, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, जया एक बुद्धिमान बालिका है, हाथी पर होदा रख दो, और कुख्यात आतंकवादी मारा गया। तो दूसरा देखिए, यह गलत है, बुद्धिमान बच्चे के लिए प्रयुक्त होगा, जया एक लड़की है, बुद्धिमती बालिका है, समझ गए? तो यहां पे यह गलती है लिंग की दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में, किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा। किसी वस्तु को आप पाने की उत्कृष्ट आप में इच्छा है, तो आंखों में गड़ना, आंखें चार होना, आंखों में खून उतरना, आंखें खुलना। अगर आप किसी वस्तु को पाना चाहते हैं तो आपकी आंखें उस पर लगी रहेगी, उसको देखते रहेगी, मतलब आंखों में गड़ना। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर रिक्त स्थान किस भाषिक इकाई को स्पष्ट करता है? ध्वनि, भाषा, बोली, या लिपि? कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बदले बोली, ये रहा 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27, और सिंपल क्वेश्चन। अगर यह जानकारी नहीं है ना, तो यह मान के चलो कि आपकी तैयारी हिंदी की नहीं है। क्षेत्र, इगेश्र, 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें से जो गलत है वो आपको यहां पर बताना है। पहला क प्लस क्ष, त प्लस त्र, ग प्लस ये ज्य बोलते हैं इसको, और स प्लस रे, गलत कौन सा आपको कमेंट करना है, और उसका सही विग्रह क्या होगा यह भी आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको यहां पर खुला ऊपर दे रहा हूं, क्योंकि जब तक हमें वर्णमाला का ज्ञान नहीं है तो यह मान के चलिए कि हम हिंदी है ना, इससे बहुत दूर होते हैं। हिंदी पूरी की पूरी वर्णमाला पर टिकी हुई चीज है दोस्तों, और यहां पे तीसरा आपका गलत है। अब देखिए यहां पे आपको जो ये दिया हुआ है, इसका विग्रह आपको कमेंट करना है। सभी साथियों को समय दिया जाता है, विग्रह कमेंट कर दीजिए, 30 सेकंड का समय आपके पास। देखते हैं कौन कौन साथी यहां पे सही कमेंट करता है, कमेंट करना सभी को। आगे चलिए, तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म है, इक्सु इक, अज्ञानी अनजाना, एला इलायची, दधी दूध। इक्सु का इक तत्सम तद्भव है, अज्ञानी का अनजाना सही है, एला का इलायची सही है, दधी का दूध नहीं होता है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 29, उसने लड़ाई की वाक्य में काल भेद है, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। उसने लड़ाई की, उसने लड़ाई की है, सामान्य तो नहीं है, भूतकाल है तो भूतकाल, लेकिन आसन भूतकाल है। 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, और इसके बाद अपना स्कोर कमेंट कर देना, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया ना,
तो लाइक कर दो मित्रों, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक कर दो। और इंस्टाग्राम पर यहां से सभी साथियों को जुड़ना है दोस्तों। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। बचपन, बनारसी, बेटक, एकता। बचपन, बैठक, एकता, यह तो भाववाचक संज्ञा है। लेकिन बनारसी, बनारसी व्यक्तिवाचक है ये। तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। 30 में से क्या स्कोर रहा आपका? लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इंस्टाग्राम आईडी यहां पे दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाइए और सभी साथी हमारे साथ जुड़िए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।